हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये तीनों तो बहुत ज्यादा खुश होकर जा रहे होते हैं कि हम पकड़े नहीं गए, पर वैसे इन्हें आवाज से रोक लिया जाता है क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है एक लड़की को लेकर। क्या बैकअप फाइटर में लड़कियां भी हैं? अब ये तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे। क्लासेस वाले को पीछे की तरफ मुड़ने को कहा जाता है। अब गामिन तो मुड़ता ही मुड़ता है दोनों साथ में। उसके मुड़कर उन्हें देखने लग जाते हैं तो गामिन से कहा जाता है कि क्या तुम अकेडमी वगैरह जा रहे हो जो तुमने बैकपैक भी साथ में लिया हुआ है। ये बात सुनते उनकी सांस में सांस आती और साथ में जो से कह रही होती है कि अपना बैकपैक उतार दो, पर वो लोग कहते हैं कि अपना बैकपैक अंदर जाकर उतार देना। ये सुनते ही गामिन के हाथ रुकते हैं जो डर से बैग उतारने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये लोग तो बच चुके थे पर जीव को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गामिन उसे सॉरी कर रहा होता है और कहता है कि मैं अपने साथ बैग इसलिए लेकर आ गया क्योंकि मिड टर्म आने वाला है ना। अब ये लोग फाइनली इस कंपनी में आ जाते हैं जहाँ पहुँचने पर इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर तो बैक फाइटर्स की मीटिंग होने वाली है जहाँ पर सभी बैक फाइटर्स आए हुए थे। अब ये देखकर तो ये लोग परेशान हो जाते और जिनसे ये लोग शर्ट लेकर आए थे वो भी सोचने लगते हैं कि आज क्या कोई मीटिंग होने वाली थी, पर दूसरा कहता है कि नहीं कोई मीटिंग नहीं होने वाली थी। वो बस शक में ही रह जाते और सच में यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी। अब जैसे ही भाई बैठे ये दोनों इस बात को सुनते हैं तो फौरन से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए। पर गामिन कहता है कि अब अंदर आ गए हैं तो बाहर नहीं जा सकते और देखो पहले बहुत मुश्किल से अंदर आए हैं तो हम यहाँ से नाइफ वाला एविडेंस ढूंढ कर ही जाएंगे क्योंकि उसने नाइफ की बात की थी। अब ये लोग भी अपने काम पर लग जाते और ये भी अपने साथ ड्रोन लेकर आए थे ताकि बाहर से देख पाए कि अंदर क्या हो रहा है। ड्रोन उड़ाकर बिल्डिंग की तरफ ले जाते हैं। सियोन देखकर कहते हैं कि थोड़ा और ऊपर करो। ऊपर देखने पर पता लगता है कि फोर्थ फ्लोर पर हानियो कुछ लोगों के साथ होता है। ये चीज देखकर हुई वो जल्दी से गामिन और बाकी सबको बताते हैं। वो लोग भी ये सुनते साथ ही फोर्थ फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और स्टेयर्स वाली साइड से आते हैं। उन्हें यही होता है कि ये लोग रूम से बाहर निकलेंगे और एलिवेटर का यूज करके वहाँ से चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब जियो देख रही होती है तो वो स्टेयर्स वाली साइड पर ही आ रहे होते हैं। ये देखकर तो जियो भी डर जाती है, आराम से दरवाजा बंद करती और उन्हें बताती है कि वो लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। पर पता लगता है कि हानियों के लोग जैसे ही स्टेयर्स का डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो लोग चुप करके वहाँ से जाने लगते हैं, बट लास्ट में एक पर्सन दूसरे को ये कहता है कि एलिवेटर जल्दी ठीक करवा दो, तो वह कहता है कि सॉरी ठीक हो जाएगी। पर वैसे एक की नजर ऊपर की तरफ जाती और बस देख ही जा रहा होता है। दूसरे वाला उसे देखते देखकर पूछता है कि तुम ऊपर क्या देख रहे हो, तो वह कहता है कि मुझे ऐसा लगा रूफटॉप का दरवाजा बंद हुआ है। ये सुनकर वह कहता है कि कोई भी नहीं होगा, तुम्हें ऐसे वहम हो रहा है, चुप करके आ जाओ। पर वह कहता है कि नहीं मुझे एक बार देखना है इसलिए मैं ऊपर जाकर देखूंगा। ये कहकर वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता और जियो भी डोर के साथ कान लगाकर सब कुछ सुन रही होती है। कहती है कि डफर दूसरे फ्लोर का दरवाजा था, तुम्हें रूफटॉप का क्यों लगा। ये कहने के बाद जैसे पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ पर तो गामिन ही नहीं होता। अब ये देखकर दोनों हो जाते हैं कि गामिन कहाँ पर गायब हो गया और ये लोग जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसी के थ्रू से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर चले गए हो। और गामिन दिखा जाता है जो सच में रूफटॉप पर होता है और वहाँ पर वो इसे छुपकर एक जगह पर लेटा हुआ था जो बिल्कुल डोर के ऊपर वाली साइड शेड बनी होती है। वहाँ पर ये बिल्कुल अपना सांस बंद करके बैठा हुआ था। अब ये बाहर आने के बाद जब इधर उधर देखता है तो वहाँ पर इसे कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। एक बार गामिन देखता है कि वो चला गया, नहीं चला गया, पर वो अभी तक नहीं गया था, वापिस से छुप जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो ये उसी टाइम फौरन से नीचे आता, अपना बैग पहनता और जैसे ही डोर ओपन करने लगता है तो पता लगता है कि डोर तो लॉक हो चुका है और वो लॉक करके गया था खुद। अब यहाँ पर तो गामिन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इधर संजोग दिखाया जाता है जो चुप करके बैठा हुआ था। जैसे ही हानियो और उसके लोग वहाँ पर आते तो फौरन से सभी बैक फाइटर्स लाइन बनाकर उसके सामने खड़े हो गए थे और उन्हीं में संजोग भी होता है। अब हानियो आते साथ ही सबसे पहले स्टेज पर संजोग को अपने पास बुलाता है। अब संजोग को बुलाने के बाद बताता है कि हमने संजोग को अपनी फैमिली ज्वाइन करवा ली है और अपने साइड वाले पर्सन को ऑर्डर देता है कि बैग ओपन करके दिखाओ। बैग ओपन करके वो सभी बैक फाइटर्स को दिखाता है जिसमें पैसे होते हैं और ये पैसे वो संजोग को देना चाहते थे। अब सभी के सामने संजोग को वो पैसे दे दिए जाते और हानियो से ये कहता है कि अपने ग्रैंडपा का इन पैसों से ट्रीटमेंट करवा लेना। हुईवन वगैरह जो ड्रोन यूज कर रहे होते हैं वो रूफटॉप तक जब जाते हैं तो देखते हैं कि गामिन तो वहाँ पर है। गामिन को देखकर उससे पूछे लगते हैं कि तुम रूफटॉप पर क्या कर रहे हो। अब गामिन भी इन लोगों का आंस देने लग जाता और कहता है कि बस मैं आ गया था, सॉरी, पर अब ये जगह लॉक हो चुकी है, मैं नीचे नहीं आ सकता। जियो को तो गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगती है कि तुम ऊपर करने क्या गए थे। ये कहने के बाद जैसे ही दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर किसी को देखकर डर जाती है और वो कोई और नहीं होता बल्कि हानियो का ही एक पर्सन होता है जो इन लोगों को यहाँ पर देख लेता है। अब ये देखने के बाद जिन कहता है कि मैंने बोला ना कि मैं गामिन की जगह पर उसके जैसा काम यहाँ पर कर सकता हूँ, पर जियो को उस पर यकीन तो नहीं होता, बट फिर भी उस पर भरोसा करके वहाँ से जाने लगती है ताकि वो नाइफ का एविडेंस ढूंढ पाए। और जिनको कहती है कि जितना टाइम हो सके तुमने इसको यहाँ पर रोकना है। और जुन जो उसे पहले से जानता होता है और ये भी जिनको पहले से जानता होता है, जिनको कहने लगता है कि पहले तो तुम नंबर 1 रैंकिंग के लड़के बनना चाहते थे पर अब यहाँ पर घुस गए हो हमारे ही पर्सन बनकर, वो भी बैक फाइटर बनकर। अब जुन भी उसको लगा कर बातें कर रहा होता और ये जुन की तरफ फाइट करने के लिए आने लगता है, पर हाथ में इसने नाइफ पकड़ी होती है कटर वगैरह उसे मारने के लिए। और इधर हुई वो सियोन दिखाए जाते हैं जो देख लेते हैं कि डिटेक्टिव संजोग को अरेस्ट करने के लिए आ गया है। ये देखते ही वो तो परेशान हो जाते हैं और फौरन से गामिन को भी बताते हैं। गामिन ये सुनते ही डोर को वापिस से खोलने की ट्राई कर रहा होता है बट डोर ओपन नहीं हो रहा होता। और इधर जियो दिखाई जाती है जो किसी के ऑफिस में पहुंची हुई थी। वहाँ पर पहुंचने के बाद ड्रॉर्स वगैरह चेक कर रही होती है पर एक ड्रॉर में उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, इसलिए कोई ऐसी चीज ढूंढती है जो उसे मारकर
उस चीज को हटा देती है और वहाँ पर फाइनली नाइफ नजर भी आ जाता है। ये देखकर जल्दी से खुश होकर बताते हैं कि मुझे मिल गया और उसको पकड़कर शॉपर में डाल रही होती है। पर वैसे ही उसको किसी के आने की आवाज आती तो फौरन से मोबाइल पकड़ के मोबाइल की लाइट ऑफ करके चुप के बैठ गई थी। और वो आने वाला पर्सन मेन पर्सन ही था जिसको यहाँ पर किसी के आने का शक होता है। इसी वजह से वो हर तरफ चक्कर लगाकर देख रहा होता है। जियो भी छुपकर नीचे से देख रही होती, तभी वो देखती है कि उसके पाँव के साथ कुछ लगा हुआ है। ये देखकर वो अपने सांसों को और भी दबाने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से चला गया है, इसलिए इधर उधर होकर देख रही होती है कि क्या वो चला गया है। पर वैसे दूसरी तरफ से आवाज आती है कि एक लड़की हो। तो ये फौरन से डरकर उस तरफ देखती है तो उसने इसको देख लिया था और यहाँ हानियो दिखाया जाता है। और जुन जो सब लोगों के सामने कह देता है कि उसने मर्डर किया, उस पर्सन को उसने मारा है। ये बात डिटेक्टिव भी सुन लेता है और देखकर कहने लगता है कि अब ये यहाँ पर क्या चल रहा है। और इधर सोचोंग के दोस्त दिखाए जाते जो उसके ग्रैंडपा के पास आकर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें यही होता है कि सोचोंग ने यहाँ पर नहीं आना और ग्रैंडपा को पता नहीं लगना चाहिए कि सोचोंग क्या कर रहा है, क्या हुआ है उसके साथ। ग्रैंडपा पूछ रहे होते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर हो तो सोचोंग कहाँ पर है। तो ये लोग बहाना लगा देते हैं कि मिड टर्म आने वाला है और वो थोड़ा पढ़ाई में बिजी, इसलिए हम आपके पास आ गए। पर ग्रैंडपा तो उन्हें भी डांटने लग जाते हैं कि अगर मिड टर्म आने वाला है तो आप लोगों को भी जाकर पढ़ना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ग्रैंडपा की ये बात सुनकर फौरन से दोनों खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम जाने लगे हैं। ये कहकर वहाँ से जाने तो लगता है, पर ग्रैंडपा को वापिस से मुड़कर कहते हैं कि शायद कुछ दिन हम ही आते रहे आपके पास, क्योंकि सोजुक बिजी होगा ना। अब ये ग्रैंडपा के पास से बाहर तो आ जाते हैं, पर बाहर आकर दूसरे वाला चिल्लाने लग जाता है कि हम जूनियर्स पर कैसे यकीन कर सकते हैं। उन्होंने बोला था कि जैसे ही उन्हें नाइफ मिलती जाएगी वैसे ही वो कॉल करके बताएंगे, पर उन्होंने अभी तक बताया नहीं। हम हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ सकते हैं। और ये कहता है कि हमें सोजुक को बचाना होगा, क्योंकि डॉक्टर ने क्या बताया कि ग्रैंडपा की डेथ कभी भी हो सकती है, वो कभी भी गुजर सकते हैं। लास्ट टाइम तो सोजुक को उन्हें देखना चाहिए ना। उसका इस तरह चिल्लाना सुनकर कहने लगता है कि तुम्हें भी बोलना आ गया है। फिर वो सोचते हैं कि हमें कार को सेल करके ग्रैंडपा के पैसे देने चाहिए जो उनके हॉस्पिटल की फी है। यही सोचकर खुश होकर जाने लगते हैं कि सोजुक के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं ना। और यहाँ पर जुन और दूसरे पर्सन की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर जुन को ज्यादा मार पड़ी होती है, क्योंकि वो ब्लेड का यूज कर करके हर जगह पर उसको कट लगाई जा रहा होता है, जिससे जुन को काफी दर्द हो रहा होता है। पर भी जुन हार नहीं मारा होता। वो भी कहता है कि मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। और इधर जियो जो नाइफ लेकर वहाँ से भाग रही होती है और वो इसके पीछे पीछे आ रहा होता है, पर आगे जाकर इसका सामना एक और पर्सन से हो जाता है, जिसे देखकर ये पीछे की तरफ मुड़ती है तो पीछे भी वो आ रहा होता है और दूसरा रास्ता देखने लगते हो तो वो भी लॉक होता है। अब ये यहाँ पर फंस चुकी थी और वो भी लड़की को देखकर बड़े मजे से इसकी तरफ आ रहा होता है कि वाह, लड़की के साथ फाइट करने को मिलेगी। उसने काफी ज्यादा जियो को वीक समझ लिया था, बड़े आराम से आ रहा होता है, पर जियो उसको उठाकर नीचे फेंकती है। ये करने के बाद जैसे ही वहाँ से भागने लगती है तो दूसरे वाला उसको बालों से पकड़ लेता है और वहाँ से जाने नहीं देता, जबकि पहले वाला एम्बेरस हो रहा होता है कि मैंने एक लड़की से मार खा ली, बट फिर भी उठकर खड़ा हो गया था। और यहाँ गामिन जो हुई वो लोगों से बात कर रहा होता है, तभी उसको मिस लिहान की आवाज आने लगती तो वो जल्दी से अपना मोबाइल देखता है तो मिस लिहान की कॉल अटेंड हो चुकी थी, जहाँ पर मिस लिहानी से आवाज दे रही होती है। तो ये मिस कहते हैं कि मिस लिहान, तो मिस कहती है कि हाँ क्यों, क्या हुआ। वो तुम्हें जो मैंने नोट्स दिए थे ना उसमें एक गलती है, तो क्या तुम मुझे उनकी पिक भेज सकते हो, मैं वो गलती को ठीक करना चाहती हूँ। गामिन कहता है कि इस टाइम तो मैम कहती कि क्या तुम घर पर नहीं हो। तो आगे से गामिन फौरन से बात बदल देता और कहता है कि हाँ मैं घर पर ही हूँ। ये कहकर बैग से कॉपी को ढूंढने लग जाता है, तभी नीचे दिखाया जाता है कि हानियो वहाँ से जा रहा होता है, जिसके लिए वो मर्डररी डोर ओपन करता है और हानियो के जाते ही वहाँ से इसके ऊपर एक नोटबुक आकर गिरती है। तो ये देखने लगता है कि किसकी नोटबुक उसके ऊपर गिरी है, पर गामिन फौरन से छुप जाता है और ये भी नोटबुक उठाने के बाद गामिन का नेम पढ़ लेता है। अब गामिन फिर से अपनी नोटबुक को नीचे देखने लगता है कि मेरी नोटबुक कहाँ पर है, पर वहाँ पर उसे कोई भी नोटबुक नजर नहीं आती। शायद वो अपने साथ ही इसकी नोटबुक को ले गया था। पर वैसे ही गामिन देखता है कि जियो को लेकर जाया जा रहा है। ये देखते ही वो तो हो जाता है कि क्या मतलब जियो पकड़ी गई। उसे तो ये भी याद नहीं रहता कि मिस लिहान कॉल पर है। वो तो फौरन से डोर तोड़ने की तरफ भागता और डोर को तोड़ने लग जाता है। और यहाँ ये लोग जो ड्रोन से देख रहे होते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि उनका ड्रोन नीचे गिर गया है और जिसके पास गिरा था जब वो उठाता है तो उसे देखकर तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि अब वो लोग पकड़े गए हैं और डरने लग जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और यहाँ जियो को कार में पीछे लिटाया जा रहा होता है। लिटाने वाला पर्सन भी जब कार में आकर बैठने लगता है तो दूसरे वाला उसे कहता है कि तुम्हें जाकर ना बैक फाइटर्स को उनके घरों में भेजना चाहिए, क्योंकि अब बस मीटिंग एंड हो चुकी है। ये सुनते ही वो वहाँ से चला जाता है। पर वैसे इसकी कार के पीछे कोई लड़का आकर खड़ा होता है, जिसका फेस नहीं हमें दिखाया जाता और इधर सोजुक दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव के साथ होता है। और डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या तुमने उसको मारा, तो ये आगे से हाँ कहता है कि हाँ मैंने उसको मारा है। अभी दिखाया जाता है कि सोजुक को यह बात समझाई जाती है कि तुमने इल्जाम खुद पर लेना और कंपनी की तरफ से अटॉर्नी तुम्हें दिया जाएगा जो तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें वहाँ से छुड़वा लिया जाएगा। बस कुछ ही टाइम की बात है। और साथ में उससे यहाँ का फैमिली कार्ड दिया जाता है और इसे बोला जाता है कि तुम्हारी साइड वाली पॉकेट में जो भी उसे बाहर निकाल दो। तो ये भी वही वोकैबुलरी वाली चीज उन्हें बाहर निकाल कर दे देता है, जिसे देखकर पहले तो उनके फेस पर स्माइल आती है और फिर उसे बास्केट में फेंक दिया जाता है। फिर हानियो उसे कहता है कि तुमसे जबरदस्ती नहीं की जा रही, बल्कि फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम हमारा साथ देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। अब इसने उन्हीं का साथ देने का सोच लिया था, इसलिए इल्जाम खुद पर ले लिया था। डिटेक्टिव उसे बातों बातों में समझाने लग जाता है कि तुम्हें खुद पर इल्जाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
डिटेक्टिव को उसकी बातों से यही हो रहा होता है कि ये उसको नहीं मार सकता और भी पूछता है कि चलो बताओ नाइफ कहाँ पर है, वो तो तुम्हारे पास होगी ना। तो कहता है कि मारने के बाद मैंने उस नाइफ को फेंक दिया था और मेरा अटर्नी इस बारे में बात कर लेगा। ये सुनते ही डिटेक्टिव कहता है कि अच्छा तुम नहीं बात करोगे बल्कि तुम्हारा अटर्नी करेगा। पर वैसे ही सोनजुक जो अपने होश में थोड़ा वापस आ जाता है डिटेक्टिव की बात से और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे खुद पर इल्जाम नहीं लेना चाहिए और डिटेक्टिव को भी समझ आ जाता है। तो डिटेक्टिव उसे कहता है कि मैं बस तुमसे एक लास्ट टाइम पूछूंगा कि तुमने उस पर्सन को मारा या नहीं मारा। सोनजुक उन्हें देखने लग जाता है। अब वैसे दिखाया जाता है कि उस पर्सन की कार के पीछे आने वाला पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि सोनजुक ही होता है और आगे कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो। तो वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। ये कहते ही उसे मारता है। अब ये जो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया था पर उल्टा यहाँ पर खुद ही मार खा रहा होता है। पर इतने टाइम में सोनजुक के दोस्त वहाँ पे पहुंच जाते हैं उसे बचाने के लिए। ये देखकर सोनजुक भी खुश हो जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।